अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बल्कि ज़िल्लत तमेज़ किस्म की सोच तो ये है कि आज हम सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि आईजी की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीनियर अफसरों को आईजी के इख्तियार होना चाहिए तकर्रियों तबादलों का। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी जमहूरी मुल्क में जहाँ जमहूरियत की जीम भी नाफज है, वहाँ ये किसको इख्तियार मिलता है? जो बाइडन करता है या ट्रंप कर जाता है? ये उनको ही इख्तियार है। ये है वो माफियाज का मुल्क, ये है वो गला सड़ा निज़ाम, ये है वो 2 नंबर जमहूरियत, ये है इनकी अंदर जो सिविलियन डिक्टेटरशिप। मेरा थाना, मेरा SHO, मेरा ज़िला, मेरा DPO, मैं काबू करूंगा। पूरी सियासत इनकी घूमती है थाना, कचहरी और तरक्याती फंड, नाली, गलियां। यही सुनते आ रहे हैं। अपने लोगों को रिलीफ दिलवाना और बाकियों को काबू कराना। इस पे शुक्रिया तो बनता है इस सिंध हाई कोर्ट का कि उन्होंने कहा, उन्होंने याद दिलाया कि खुदा के लिए आईजी को अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करने दे। खुदा के लिए आईजी से आप रोज कहते हैं पुलिस ने कच्चे के डाकू नहीं पकड़े जा रहे, लॉ एंड ऑर्डर ये हो रहा है। भाई जब आप अपने थाने में अपने SHO लगवाएंगे, अपने DPO लगवाएंगे और अपने बंदों को छुड़वाएंगे तो पुलिस क्या करेगी? और फिर उसके बाद शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब कि आपने ये भी याद दिलवाया कि पुलिस में सियासी कल्चर नहीं होना। ये सियासी कल्चर है क्या वैसे? ये मेरे मासूम सियासतदान हैं क्या वैसे? यानी ये सारे चीजों से बरी जिम्मा है। जो इनसे ताकतवर हैं उनके पांव पड़े रहते हैं, जो इनसे कमजोर हैं उनको थानों में बंद करवाए रखते हैं। और बाकी ये बात कि ये जो आपको अभी का 5 IG बदले थे तहरीक इंसाफ के दौर में, और जो महमूद खान ने सवा सत्यानाश कर दिया था जो KP में तहरीक इंसाफ ने पुलिस कल्चर किया था, कोई थोड़ी बहुत बेहतरी की थी। और ये जो पंजाब में जब रिफॉर्म्स लाने चाहे थे तो जो पोस्टर बॉय थे नासिर दुरानी, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, उनको चाय का कप नहीं पेश किया था जाते हुए इमरान खान साहब ने। वजह ये सियासतदान, वजह ये माफियाज, वजह ये लैंडलॉर्ड्स, वजह ये ग्रुप, वजह ये सारे। अब आप इस पे आ जाइए कि जल्दी से आ जाइए। यानी हम आप इस जल्दी से, यानी आप बदनीयती से परवेज मुशर्रफ जो है वो अच्छे काम कर गया जी। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो बलदियाती मजबूत बलदियाती निजाम दे जाए। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो स्टील मिल प्रॉफिट में ले जाए। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जिसका अपना सरे महल और एवन फील्ड ना हो। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो 6000 अरब कर्जा छोड़े। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। मुझे कोई ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए जिसके अंडर ये हमारे इदारे प्रॉफिट में हो। तो ऐसा बदनीयत हुक्मरान चाहिए। मुझे जमहूरियत पसंद नहीं चाहिए। मैं इस जमहूरियत से तंग आ गया हूँ। प्लीज अल्लाह के नाम पे मेरे सर पे ये ना करें। मुझे कोई भी चाहिए जो मेरे अच्छा चले भट्टी साहब 1 मिनट रुक जाए। ओके भट्टी साहब, हो गई आपकी तकरीर। मुझे नहीं चाहिए भट्टी साहब सुन लेना, दूसरे की जवाब सुन ले कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। सुन ले जरा। इतनी बहस हो रही थी मैडम शेख, मैं चुप करके बैठा था। मेरे तो भट्टी साहब आप अगले को बात करने देंगे तो बहस होगी ना। आप अगले को बात नहीं, मेरी बात मुकम्मल होगी तो मैं अगले को करने दूंगा। तो आपने कर तो लिए बात मुकम्मल, आपने कर ली बात। आप समझते हैं कर लिए तो ठीक है, मैंने कर ली। चलो ठीक है। मेरा न्याय साहब से कोई झगड़ा नहीं है, वो उनकी राय काबिल एहतराम है। मैंने अपनी राय दी है, मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए ये तबीयत के लिए मेरा बड़ा बोझ है कि हम यहाँ बैठ के कहें कि मेरी जमहूरियत बेहतर है, वो मार्शल लॉ है, ये इस करके अल्फाज करें। देखो मुझे इसकी कोई बात नहीं कि जो अच्छे बुरी है, मैं तो इसको भी समझता हूँ कि जमहूरियत को तोड़ मोड़ कर रखा हुआ है हमने। मेरे लिए तो ये दलील करना ही जो है ना, आप एक पूरे एक सिस्टम की, बल्कि किसी मौजूद मुल्क में भट्टी साहब ये बात करते हैं ना किसी ऐसे जगह पे जहां पे मीडिया पे, इन पे हकीकत ये कि मैं आपको बेहतर गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, इन पे TV बैन हो जाता। जो बंदा माशराओं के सब कंट्रोल करे। अब भट्टी साहब की सुन ले। वाकई ठीक कह रहे हैं न्याजी साहब। किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये मैं बात करता जहाँ जमहूरियत होती तो मुझ पे बैन हो जाता, लेकिन वहां मैं करता क्यों? पागल हूं मैं करता वहां बात? मैं इसलिए कर रहा हूं कि 75 साल बाद इनकी नस्लें सवर गई, मेरी नस्लें बिगड़ गई। मैं इसलिए करता हूं कि आज हाई कोर्ट कह रहा है कि आईजी को इख्तियार दो तो अपनी मुद्दत पूरी करें। मेरी बात सुन ले न्याय साहब, मैं तो चुप करके बैठा था। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए न्याय साहब, प्लीज सुन लीजिए, 1 मिनट वक्फा दे दीजिए। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं न्याजी साहब, ये ना मुहज़्ज़ब मुआशरा है, ना मुहज़्ज़ब मुल्क है, ना जमहूरी मुल्क है।
अलीना मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, देखें अच्छा मैं हम यहाँ पर असल में जी तेरा छोटी सी लीना में बात करूँ। देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 की बात मैं इसलिए मदद साहब ने भी की, मैंने भी की, मेरी तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से इस पे बात हुई थी, वो यही बात कर रहे थे कि ये एक अच्छा था और तहरी बात है इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो है और बहुत चीजें होनी चाहिए थी। ये बात दुरुस्त है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं, वो अयूब खान हो, खा वो जो जनरल मुशर्रफ हो, वो लोकल बॉडीज को एम्पावर करते हैं, वो इस तरह की चीजें भी ले आते हैं क्योंकि उनको लेजिटिमेसी अपनी चाहिए होती है। असल प्रॉब्लम ये है हमारे लिए, ये डिक्टेटर्स की इसमें कोई बिल्कुल तारीफ हमें करने की जरूरत, वो तो गैर आईनी है, वो तो आइन के मुताबिक आए ही नहीं ना, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि हमारी जो सियासी जमातें जो इलेक्ट होकर आती हैं, जो एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये चीजें उनका काम है करना, कि वो पुलिस रिफॉर्म्स भी करें, वो एम्पावर्ड लोकल बॉडीज भी लेकर आए। वो जब तक ये चीजें नहीं करेंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, तो हकीकी मानों में जो जमहूरियत की वैसे हर वक्त बात करते रहते हैं, हकीकी मानों में जमहूरियत नहीं आएगी। जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए हमें, पुलिस रिफॉर्म चाहिए हमें, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म चाहिए हमें, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए हमें, हेल्थ रिफॉर्म चाहिए हमें, बहुत चीजें। मैंने एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात करनी है, मुझे वक्त दीजिएगा ताकि अगला सवाल भी हम डिस्कस कर सकें। देखिए बहुत सीधी सी बात है जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं और जिसको न्याजी साहब काउंटर कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है भट्टी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी, आप देखें कि इस डेमोक्रेसी में जो लॉज जो हम रेगुलेशंस बना रहे हैं वो क्या रेगुलेशंस बना रहे हैं, ये बातें सारी ठीक हैं आपकी कि बहुत से आमराना दौर में हमने बहुत सी अच्छी रिफॉर्म्स भी देखी, लेकिन मसला लेजिटिमेसी का होता है। आप मेरे घर पर कब्जा कर लें और उसके बाद उस घर को बहुत शानदार बना दें, कब्जा तो फिर कब्जा ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को फ्लरिश ही नहीं होने दिया। मौलवी तमीज़ुद्दीन की असेंबली बहाल कर दी गई थी, जस्टिस मुनीर ने उसको नज़रिया ज़रूरत के तहत, और उसके बाद से आज तक नज़रिया ज़रूरत ही चल रहा है। इसलिए डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर सकी क्योंकि हमने डेमोक्रेट्स को ऊपर आने ही नहीं दिया। हम अपनी पसंद के लोग लेकर आए, हम अपनी पार्टियां लेकर आए, हमने उन पार्टियों को तोड़ा, उन पार्टियों में से ग्रुप्स बनाए। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। आज भी आप देख लें एक पार्टी को तोड़ा जा रहा है ना, कल भी यही था, पीएमएलएन को तोड़ा जा रहा था, उससे पहले क्या था, पीपल्स पार्टी को तोड़ा जा रहा। ये तोड़ने का अमल कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? क्या उसको ये राइट है? इन चीजों को तोड़ने का राइट है उसको जो किया जा रहा है? क्यों? अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर वो सियासत कर रहे हैं, तो उनको तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर जुडिशली जो है जुडिशल एक्टिविज्म कर रही है, सियासी फैसले कर रही है, तो उनको क्यों नहीं तनकीद का निशाना बनाया जा सकता? रोज हम 7 से 11 तक सिर्फ सियासतदानों को गालियां देते हैं, सिर्फ जमहूरियत को गालियां देते हैं। कभी हम इस पर खुलकर बात कर सकते हैं कि हम दूसरों का क्या रोल रहा है? कभी हम उनका नाम ले सकते हैं कि उनका क्या किरदार रहा है? तो प्रॉब्लम यहां यह है कि डेमोक्रेसी बिल्कुल जिस फॉर्म में हमें नजर आ रही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इसको खराब करने की जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं है। ठीक है जी, भट्टी साहब मुख्तसर एक जुमले में कहिएगा जो भी कह। जी मुख्तसर ये वो लोग हैं जो पार्टियां तोड़ते हैं, जिनसे जब वक्त आता है बेनज़ीर भुट्टो भी उनसे डीलें करती है। ये वो लोग हैं जिनसे नवाज शरीफ डील कर जाते हैं। वेलकम किया था परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को। सर बेनजीर भुट्टो ने एक अपना फैसला किया था, उसके फैसले को 24 घंटे में वापस करवा दिया गया। क्या बात कर रहे हैं भट्टी साहब? मैं चुप करके बैठा हुआ था ना, मैं चुप करके बैठा हुआ था, तकरीर सुन रहा था, मेरी बात सुन ले। चले भट्टी साहब की बात सुन ले। मानता नहीं हूँ आप में इतनी तो जमहूरियत आप में तो होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था उस वक्त बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के साथ खड़े होने चाहिए था। जब मिसाके जमहूरियत किया था तो उन्हें दुबई में नहीं मुलाकातें करने चाहिए था। इन लोगों ने हमें लीड करना था, ये लोग डीलें करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं यार, मेरे मुल्क के इदारे बेहतर करो, मेरे मुल्क का निज़ाम बेहतर करो, स्कूल बेहतर करो, अस्पताल बेहतर करो, बल्दियाती निज़ाम बेहतर करो, चाहे कोई भी निज़ाम हो। ये नहीं है जमहूरियत जो मुआशरों में ये वो भाई डील करने की जरूरत क्यों पेश आती है? क्या सियासतदान अगर डिलीवर करें, क्या सियासतदान अगर परफॉर्म करें, क्या हमारी बेहतरी के लिए अगर रिफॉर्म्स करें, तो ये मुमकिन है कि इस माहौल में रहते हुए भी वो कुछ ना कुछ डिलीवर करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। फ्लॉज बहुत से होते हैं जमहूरियत में और इसी तरह से ग्रो करते हैं। मुहज़्ज़म माशरों में भी हम देखते हैं बहुत से फ्लॉज होते हैं, लेकिन ये हुस्न है जमहूरियत का कि ग्रो करती है वो। सियासतदानों का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो अपने अदवार में गवर्नेंस की अच्छी मिसालें कायम नहीं कर सके।
वो इनसिक्योरिटी का शिकार रहे, सारी जिंदगी इनसिक्योरिटी का शिकार रहे, इसलिए वो कमजोर से कमजोर तर पड़ते गए। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो फैसला साजी है जी, वो अच्छे हों बुरे फैसले हों, उसका इख्तियार अवाम को है। उसका इख्तियार किसी और ताकत को नहीं है कि वो किसी को डाउनग्रेड करे, किसी का डाउनफॉल करे, ये लोगों का है। मिसालें कोई सियासतदानों ने, सियासी हुकूमतें कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की, बुरी मिसालें कायम की हैं, लेकिन उसकी तब्दीली का इख्तियार सिर्फ अवाम को है।